दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए शरद जोशी का जीवन परिचय जो है मैं लेके आई हूँ, क्योंकि आपके कंटिन्यूअस जो है आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग जो है इस पर वीडियो लाया जाए। तो शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग के बारे में पढ़ने से पहले आपको शरद जोशी का जीवन परिचय जो है पढ़ना ज़रूरी है। और फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी कि आप जो है इस टॉपिक को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि कहीं भी अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो आपको प्रॉपर जो है कहीं भी एक जगह पे ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा कि शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग या फिर उनकी व्यंग रचनाएं, ऐसे करके आपको कहीं पे भी एक साथ ये टॉपिक नहीं मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि हम इस टॉपिक को सॉल्व कैसे करें या इस टॉपिक पे हम कैसे पढ़ें। देखिए, आपके जब से ये कमेंट आए हैं तब से मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च कर रही हूँ कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ जो है इस पर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम शरद जोशी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी लेखक आपके सिलेबस में दिया गया है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुगर मुट्टे नामक मोहल्ले में एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ है। वे एक स्थापित और सम्मानित व्यंग्यकार थे। उनके बचपन का नाम बच्चू था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? बच्चू था। एक ऐसे दौर में जब देश में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, एक अन्य धर्म की स्त्री से प्रेम और फिर विवाह कर उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र विचार और निर्भीकता का अदम्य जो है परिचय दिया। तो इन्होंने जो है एक मुस्लिम लड़की से जो है इन्होंने विवाह किया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय में जो देश की परिस्थिति थी क्या रही होगी, तो इनके घर परिवार में क्या स्थिति रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशी जी ने सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर अपने व्यंग रचनाओं के माध्यम से गहरी चोट की है। कई फिल्मों और टेलीविज़न के लिए रचनाएं की और संवाद भी इन्होंने लिखा है। चलिए शॉर्ट फॉर्म इनका देख लेते हैं। जन्म तिथि इनका 21 मई 1931। पिता का नाम श्रीनिवास जोशी, माता का नाम शांति जोशी, पत्नी का नाम इरफाना और इनकी मृत्यु तिथि है 5 सितंबर 1991। अब पढ़ते हैं इनके माता पिता और परिवार के विषय में। तो शरद जोशी के पिता का नाम श्रीनिवास जोशी था। वे रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। शासकीय व्यवस्था के नियमों के तहत उनका तबादला जो है अलग अलग शहरों में होता था। तो जो शरद जोशी का जीवन है वो अलग अलग जगहों पर जो है बीता, जैसे कि मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास, गुना आदि। शरद जोशी की माता का नाम शांति जोशी था। वे अत्यंत ही धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। शरद जोशी का जीवन जो है पर्यंत ईमानदार, उनकी माता ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो हमेशा ईमानदार बना रहे, और वे इसलिए चाहते थे कि वह पोस्ट विभाग में नौकरी करे, क्योंकि उनकी माता का मानना था कि यह एक ऐसा मात्र विभाग है जहां चीज़ें एक निश्चित कीमत पर ही बेची जाती है, अतः यहाँ किसी भी प्रकार की बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। शरद जोशी ने अपनी माँ से जो है वो बेहद प्यार करते थे, लेकिन तपेदिक नामक बीमारी जो उनकी माँ को हो गई, जिसके कारण उनकी माँ का देहावसान हो गया और वे फिर उदास रहने लगे थे। ऐसे समय में उनके मित्र ने जो है उनको संभाला। शरद जोशी का परिवार जो है वो गुजरात का रहने वाला था और बाद में ये लोग जो है मालवा आकर बस गए थे। अब क्योंकि ये गुजराती ब्राह्मण परिवार से थे तो इनके जो धार्मिक मान्यताएं जो है इनके घर में बहुत ज़्यादा थी, जो कि हर ब्राह्मण घर में आपको देखने को मिलती है अपने धर्म के प्रति। और ऐसे में उनका परिवार द्वारा जो है किसी अन्य धर्म की लड़की के साथ जब उन्होंने विवाह कर लिया तो वो कैसे मान्यता दे सकता था, इसलिए उन्हें कभी उस चीज़ को मान्यता नहीं मिली। शरद जोशी की इसके अलावा बात करें तो 4 बहनें और एक भाई था। एक बहन उनसे बड़ी और बाकी बहनें जो है उनसे छोटी थी। ये उनका पारिवारिक वर्णन हो गया। अब बात करते हैं शिक्षा और व्यवसाय की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उज्जैन में हुई थी।
उन्होंने दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से शिक्षा आरंभ किया और बाद में जो है उन्होंने इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की और इसके बाद वे लेखन कार्य में जो है अपने शिक्षक का जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी वो लेखन कार्य में भी जुट गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का व्यय भी अपने लेखन के पारिश्रमिक बदौलत ही उन्होंने उठाया था। वर्ष 1955 के दौरान शरद जोशी ने आकाशवाणी इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य किया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के सूचना विभाग में 1955 से 56 के दरमियान बतौर जनसंपर्क अधिकारी के पद पर इन्होंने कार्य किया। चूँकि किसी भी बंधन में बंध कर रहना उनका स्वभाव नहीं था, सो इन्होंने इस राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया और पत्रकारिता की तरफ इन्होंने अपना रुख ले लिया। अब बात करते हैं मुख्य चीज़ की, वो है शरद जोशी की रचनाओं की। तो आधुनिक व्यंग्य का जनक जो है हरिशंकर परसाई को माना जाता है, लेकिन उसका लालन पालन या उस चीज़ को आगे बढ़ाना उसका श्रेय जो है शरद जोशी को दिया जाता है। शरद जोशी ने अपनी लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया। वर्ष 1951 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक आते आते उनकी रचनाएं देश की सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं में जो है अपना स्थान पा चुकी थी। इंदौर के दैनिक नई दुनिया में वर्ष 1951 में उन्होंने परिक्रमा नामक व्यंग्य स्तब्ध लिखना शुरू किया। जनसंपर्क अधिकारी के पद से इस्तीफा देने के समय उनकी पहचान एक व्यंग्यकार के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी थी। तो सबसे पहले जो उन्होंने रचना रची वो थी परिक्रमा और यहीं से उनकी पहचान जो है एक व्यंग्यकार के रूप में हो चुकी थी। अब बात करते हैं मुख्य चीज़ जो है इनका व्यंग्य संग्रह, जिनके लिए सभी लोग इनको जानते हैं। तो सबसे पहला है इनका परिक्रमा 1988 ईस्वी, जीप पर सवार इलिया 1971 ईस्वी, किसी बहाने 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलिस्म 1973 ईस्वी, दूसरी सतह 1978 ईस्वी, पिछले दिनों 1979 ईस्वी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1980 ईस्वी, यथासंभव 1984 ईस्वी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1987 ईस्वी, जादू की सरकार 1993 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, नावक के तीर मुद्रिका रहस्य 1992, यथासंभव 2008, राग भोपाली 2009 में। तो ये 16 जो है इनकी व्यंग्य रचनाएं हैं। शरद जोशी ने अब 2 जो है व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं। तो उनके द्वारा केवल 2 व्यंग्य नाटक लिखे गए हैं। एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां 1979 ईस्वी और दूसरा है अंधों का हाथी 1979 ईस्वी। तो ये 2 नाटक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। अब बात करते हैं फिल्म लेखन की। तो वो है क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, गोधुली, दिल है कि मानता नहीं, उत्सव। तो ये इनके द्वारा जो है फिल्म लेखन कार्य किया गया। अब बात करते हैं कि दूरदर्शन धारावाहिक जो है कौन कौन से इन्होंने लिखा है। ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासनपति सी, वाह जनाब, देवी जी, प्यालों में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। इसके अलावा जो है इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। दैनिक मध्य प्रदेश भोपाल, नवलेखन मासिक भोपाल, हिंदी एक्सप्रेस बम्बई। अब इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो शरद जोशी को वर्ष 1983 में चक्कलस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में इनको पद्मश्री जो है पुरस्कार मिला है। काका हाथरसी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंदौर की मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उन्हें सारस्वत मार्तंड की उपाधि से सम्मानित किया गया और 25 वर्षों तक जो है कवि सम्मेलनों के मंचों का जो है इन्होंने गद्य पाठ किया। तो ये सारे जो है इनके द्वारा इनको प्राप्त जो सम्मान है। अब बात करते हैं कि इनकी रचना जो है प्रतिनिधि व्यंग्य। अब इनको हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आपको कहीं भी ये अलग से नहीं मिलेगा जो आपको प्रतिनिधि व्यंग्य पढ़ने हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके जो भी व्यंग्य संग्रह यहाँ दिए गए हैं सबका एक संक्षिप्त वर्णन ये मैं स्वयं ही करवा दूंगी आप सभी को, लेकिन इनको कलेक्ट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा समय लगेगा।
तो जितनी भी इनकी व्यंग रचनाएं हैं, इनका एक संक्षिप्त रूप जो है मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगी, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पूछा गया है इनके प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि हम कह सकते हैं कि जो इनके श्रेष्ठ व्यंग्यों में गिने जाते हैं। अब इनको ये मत ले लेना कि मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, इसमें मत ले लेना। मतलब प्रतिनिधि मतलब जिसको हम कहते हैं कि इनके जो अच्छे व्यंग रचनाओं में गिने जाते हैं। यहाँ कुछ नामों पे तो हम कह सकते हैं कि ये रचनाएं हैं। तो उन रचनाओं का संकलन, उनका सार जो हम कहते हैं कि उनका सार इनमें से, यानी कि यहाँ जो मैंने आपको 16 रचनाएं दिखाई है, तो इन 16 रचनाओं में से जो मुख्य है उनका एक संक्षिप्त सार मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगी, और वही आप परीक्षा के लिए पढ़ना। देखिए, प्रश्नों को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ आप अगर एक प्रश्न की बात करो, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, प्रश्न उतने अधिक नहीं पूछे जाएंगे, या उतना डीपली हम कह सकते हैं कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो आपको इसके ऊपर ऊपर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे इसका प्रकाशन वर्ष हो गया, या इसकी विषय वस्तु क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी व्यंग रचनाएं हैं उनको क्रमानुसार याद कर लीजिए। पहली चीज़ हो गई, इन व्यंग रचनाओं को आप क्रमानुसार याद करेंगे। जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं उनको आप क्रमानुसार याद करिएगा। और दूसरी चीज़ हो जाएगी कि इन सभी का एक संक्षिप्त वर्णन जो है वो आपको पढ़ना है कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा डीपली यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, तो इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यही था बताना कि आपको कैसे तैयारी करनी है। घबराना नहीं है प्रश्नों को देख के। देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया, काफ़ी सी चीज़ें जो है मैंने इस पर पढ़ी, लेकिन कहीं भी इनके प्रतिनिधि व्यंग जो है अलग से लिखे हुए नहीं मिले मुझे। और अगर इनका ये आप पढ़ेंगे तो देखिए, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना, ये तो केवल एक रचना है जिसको हम प्रतिनिधि व्यंग रचनाओं के नाम पे लेके कहीं ना कहीं हम गलत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इनकी कुछ रचनाएं, जैसे जीप पर सवार इल्लियाँ हो गया, तो इनकी जो भी कुछ हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे यथासंभव, किसी बहाने राह किनारे बैठ, ऐसे कुछ जो थोड़ी थोड़ी हम इनकी रचनाओं की एक संक्षिप्त वर्णन पढ़ लें तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे ही मैं करूँगी, इनका संक्षिप्त विवरण आप सभी के सामने लेकर आऊँगी, और उन सभी को आप देख लीजिएगा। जो मुझे लगा कि परीक्षा से संबंधित आप सब इस प्रकार से करेंगे इस टॉपिक को, तो आपका कवर हो जाएगा, तो वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर किसी को और कुछ लगता है कि नहीं हमें ये पढ़ना चाहिए या ये गलत बता रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बाद ये डिसीज़न लिया कि आपको इस टॉपिक पे कैसे तैयारी करनी है, और वही मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ कि आपको जो है इन सभी का एक संक्षिप्त सार ही पढ़ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि कौन कौन सी इसमें जो है इनके द्वारा श्रेष्ठ रचनाएं जो है रची गई है। तो आप इनका एक संक्षिप्त विवरण पढ़ लीजिए कि इनकी विषय वस्तु क्या है, किस चीज़ के ऊपर इनमें ये बताया गया है। चलिए, यही था सार इस चीज़ का और इनका जीवन परिचय। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।